सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। दोस्तों, यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो रेलवे किसका दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी साथ ही साथ एनटीपीसी सीआईएसएफ यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीएसएससी बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, कोर्ट, एसएससी इत्यादि कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों पर पार ही नजर आती है। इंसान को दोस्तों कोई भी काम करें, जीवन में आप कोई भी काम करने जाइएगा, यहाँ तक कि मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा तो आपको डर लगेगा, बहुत डर लगता है दोस्तों। लेकिन वहीं जब एग्जाम दे के निकलिएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर जब पढ़े रहिएगा, क्वेश्चन पेपर का उसका औकात दिखाइएगा, तो एग्जाम देकर निकलिएगा तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी दोस्तों। तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ आज के शानदार सेशन का शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया प्रश्न था कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान, किस राज्य ने दोस्तों हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। क्या होने वाला है दोस्तों? हरियाणा होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नैब सिंह सैनी है दोस्तों। अब आते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दिवस से संबंधित है दोस्तों। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी कि 18 फरवरी, यानी इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन जानने से पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस इसको मनाते क्यों है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, इसका विषय क्या है, यानी 2025 का विषय क्या है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे महत्व और इसकी शुरुआत, यानी इसका महत्व क्या है और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है दोस्तों बचपन में होने वाले कैंसर रोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और प्रभावित बच्चों और परिवारों को इसको मदद पहुंचाना। साथ ही साथ शुरुआती पहचान, उपचार और सहायता की आवश्यकता पर जोर देना। इसके पीछे यानी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ आपके सामने दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि विषय, यानी हर एक साल कोई ना कोई थीम के साथ इसको मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या है, विषय यानी 2025 की थीम क्या है दोस्तों? येट टू बी ऑफिशियल अनाउंसड। क्या है? येट टू बी ऑफिशियल अनाउंसड। अब जानते हैं महत्व। तो वैश्विक स्तर पर कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा देखभाल, शोध और जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच की वकालत करना इसका महत्व है दोस्तों। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल CCI द्वारा 2002 ईस्वी में की गई थी। यानी यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस इसको हम कब से मनाते हैं? तो 2002 ईस्वी से मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 15 फरवरी को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हालिया जारी केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, क्या दोस्तों? बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो सबसे पहले जानते हैं यह पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। क्या है दोस्तों? पटना पूर्णिया। अच्छा दोस्तों, पटना पूर्णिया नाम सुनते आपके जिहन में ख्याल आता होगा। क्या आता होगा? एक ख्याल आता होगा कि पटना में 2 लोकसभा सीट है दोस्तों, एक पटना साहिब है और एक पाटलिपुत्र है। तो पटना साहिब से कौन जीते हैं और पाटलिपुत्र से कौन जीते हैं? और एक पूर्णिया, बिहार में मात्र एक निर्दलीय सांसद जीते हैं। यूँ कहें तो भारत में मात्र एक निर्दलीय सांसद जीते हैं, वो बिहार से जीते हैं। बिहार के किस जिला से जीते हैं? पूर्णिया से जीते हैं। यानी दोनों क्वेश्चन, दोनों जिला
बताने के पीछे कारण है क्योंकि ये दोनों जिला अपने आप में खास है। पटना साहिब से दोस्तों रविशंकर प्रसाद है और पाटलिपुत्र से डॉक्टर मीसा भारती है दोस्तों, और पूर्णिया से हमारे पप्पू यादव जी हैं। अब देखते हैं यह पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण 18,042 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसकी लंबाई दोस्तों 281.95 किलोमीटर होगी। यह बिहार के कितने जिलों से? 7 जिलों से। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बिहार के कितने जिलों से? तो 7 जिलों से। अब आते हैं, जानते हैं कि दोस्तों ये 7 जिला कौन कौन है। क्या आपका जिला उसमें सम्मिलित है? अगर सम्मिलित है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर दीजिए, नहीं सम्मिलित है तो मत दीजिए। इसमें दोस्तों सारण आने वाला है। कौन? सारण, वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधेपुरा है, सहरसा है और पूर्णिया है। कौन कौन सा है दोस्तों? सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया है। इसके अतिरिक्त बजट की बात करें तो इस बार बिहार पर विशेष कृपा बरसाया गया है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो IIT पटना में 6500 नई सीटें जोड़ी जाएगी। कितनी? 6500 नई सीटें जोड़ी जाएगी और 3 नए AI केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे तथा पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। बिहार में हर घर तक नल जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। कब तक? 2028 तक। साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र के लिए पश्चिम कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा मखाना केंद्र यानी मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। बहुत सारी बजट में बिहार को सौगातें मिली है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जो कह रहा है, आपको पढ़ाए थे कि लोकसभा अध्यक्ष, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने। क्या? कौन सरकार दोस्तों? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा राज्य में फसल नुकसान को देखते हुए नीलगाय को मारने की अनुमति दी है दोस्तों। ये नीलगाय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब दोस्तों? 1972 ईस्वी में। नीलगाय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी से यह निर्णय मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नीलगायों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लिया गया था। अगर दोस्तों कृषि को यानी किसान को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से परेशानी होती है तो ये नीलगाय से होती है दोस्तों। ये झुंड में चलते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे झुंड में दिख रहे हैं। ये झुंड में चलते हैं और फसलों को रौंदते हुए जाते हैं और साथ ही साथ फसल को काफ़ी क्षति पहुँचती है इससे दोस्तों। इसलिए ये नियम बिहार में भी है। कहाँ दोस्तों? बिहार में भी है। बिहार में भी नीलगाय को आप आसानी से मार सकते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया से परमिशन लेकर दोस्तों। अब आते हैं हरियाणा के बारे में कुछ वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी आज का क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है और पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच का, किसके बीच? भारत और जापान के बीच धर्म गर्जन का 6ठा संस्करण है। ये कौवा संस्करण है? 6ठा संस्करण है, जिसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 25 फरवरी से 9 मार्च कब से कब दोस्तों? 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूची में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जापान के माउंट फूची में। कहाँ दोस्तों? जापान के माउंट
फूची में, जापान के माउंट फूची में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश्वर कुमार, राजीव कुमार, मोहन अग्रवाल की रवि मल्होत्रा। तो ज्ञानेश्वर कुमार को, किनको दोस्तों? ज्ञानेश्वर कुमार को, ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं, इन्हें भारत का भी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब नियुक्ति से संबंधित कुछ वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमून आलम को नियुक्त किया गया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निखान नियुक्त हुए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ओमान में हुआ है। ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। इस महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन, इस सम्मेलन के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो समुद्री साझेदारी के लिए आपस में एकजुटता को दिखाना है। किसके लिए? समुद्री साझेदारी के लिए आपस में एकजुटता को दिखाना। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 7वां नंबर का ऑस्ट्रेलिया में और 8वां नंबर का ओमान मस्कट में हो रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू किया है? तो INS शार्दुल और P-81 ने समुद्री अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लिया है। इस अभ्यास में 39 देश शामिल थे, जिसमें तुर्की भी शामिल था, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वीप प्रांत में बाली में हुई थी दोस्तों। मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, इसका विषय क्या है दोस्तों इस युद्ध का? तो मैरीटाइम ऑफ पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी विषय पर आधारित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम का 5वां संस्करण है और इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था और सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था? इंडोनेशिया में मनाया गया था। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा असम राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। अब आइए असम के बारे में कुछ वन लाइनर आपको बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। तो ये असम से वन लाइनर है दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। तो जो सही ऑप्शन होगा उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।